नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्जा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने आज भी एक विशेष कारण बता दूंगा। हम लोग को इस संसार के बारे में कुछ भी पता नहीं, उसके बारे में मैं अभी तक आप लोग को बहुत कुछ बताया। ये संसार का स्वभाव, हमारे कर्म का स्वभाव, कर्म का फल से तड़पते तड़पते आने वाले प्राणी लोग का स्वभाव कुछ भी हम लोग को पता नहीं। एक कहानी से और विस्तार आप लोग को बता दूंगा। ये से भी प्राणी संसार में आते ही एक समय एक पच्चेक बुद्ध था। वह सुनित पच्चेक बुद्ध, वो बहुत शांत से रहते हैं। सुनित पच्चेक बुद्ध। उस वक्त उस राष्ट्र में एक होशियार वाला था। वो क्या करते, ये छोटा छोटा पत्थर लेकर के, पत्थर हाथ में लेकर के उंगली से घुमा के चित्त वेग से मारते हैं। उंगली से लेकर के ये पहाड़ में ये पत्ता को मार के वो अलग 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 खला बनाते हैं। उस वक्त उसका स्वभाव देख करके ये राजा को समझ लिया। ऐसे वाला है कि राजा के पास वो ले गया। वो बताया राजा को एक कारण था। कारण क्या है, पुरोहित ब्राह्मण हमेशा हमेशा कुछ भी कह के रहते हैं। अभी राजा को चाहिए पुरोहित ब्राह्मण का मुंह बंद करना चाहिए। हमेशा हमेशा कहना अच्छा नहीं हो, हमेशा हमेशा कुछ भी कह के रहते हैं। इसीलिए राजा क्या किया, राजा ये होशियार से ये पत्थर मारने वाला को बताया, आपको मैंने ये बकरी का सूची आपको एक बर्तन भर करके दे दूंगा। मेरे साथ पुरोहित ब्राह्मण बात करने के समय एक एक ये असूची मारो ये पुरोहित ब्राह्मण का मुंह में, वो बात करने के समय। अभी वो चोरी से एक जगह छुपा के रख दिया, रख करके राजा के पीछे वो था ये पत्थर मारने वाला। पुरोहित ब्राह्मण बात करने के समय वो उंगली से ये चित्त वेग से मारते हैं ये असूची, ये बकरी का असूची। पूरा बर्तन खत्म होने तक उसका मुंह से अंदर जाने के लिए, निकलने के लिए ऐसे मारा। राजा आखिर में बताया, पुरोहित अभी भी मुंह बंद करिए, ये पूरा बर्तन खत्म होने तक वो आपको ये बकरी का असूची मारा, अभी भी मुंह बंद करिए। उसको बहुत ही शर्म आया, उस दिन से कुछ नहीं कह दिया। अभी उसके बारे में पूरा राज्य को, राष्ट्र में फैल गया ऐसे होशियार ये पत्थर मारने वाला है कि उसके पास एक जवान लड़का आया, आके बताया, आप गुरु जी ने आप इतना चित्त वेग से मारते हैं पत्थर, ये सिस्टम मुझे बताइए, मैं सीखना चाहता हूँ। आपको नहीं सिखा दूंगा, आप कुछ खतरनाक कारण करेंगे, इसलिए मैं नहीं सिखा दूंगा। अभी वो उसके पास जाके उसको सेवा किया। सेवा करने के समय ये गुरु को कुछ एहसास आया, उसको सिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। वो बेचारा सीख गया तो कोई दिक्कत नहीं, कि ऐसे सोच करके सिखा दिया। वो क्या किया, वो अभी प्रैक्टिस करके देखना चाहिए क्या हो जाएगा। मुझे भी गुरु जैसा कर सकते हैं कि गाय को ऐसे पत्थर लेकर के मारा तो ये चित्त वेग से जाने के लिए मारा, तो
उस वक्त गाय मर गया तो दंड मिलेगा, इंसान को कुछ भी मारा तो दंड मिलेगा। पच्चेक बुद्ध सुनित पच्चेक बुद्ध पिंडपात के लिए आया, वो आया, उसके मालिक कोई नहीं है, उसको मारा तो अच्छा है कि पच्चेक बुद्ध पिंडपात के लिए आने के समय ये ऐसे उंगली में रख करके ये पत्थर से मारा। एक कान से आया ये पत्थर, दूसरा कान से बाहर गया। पच्चेक बुद्ध सोचा कुछ हुआ, ज्ञान से दिव्य नेत्र से देखा, ये बच्चा, ये जवान लड़का ऐसे पत्थर मारा इसे देखने के लिए। ये आकाश से कुटी तक गया पच्चेक बुद्ध सुनित पच्चेक बुद्ध, उसके कारण से पच्चेक बुद्ध परिनिब्बान किया, वो मर गया, जवान लड़का मर गया। देखिए हम लोग पढ़े लिखे हो सकता है, हम लोग होशियार हो सकता है, कुछ भी कारण कर सकता है, अच्छा जगह से करना चाहे, अच्छा वाला को करना चाहे, वो गलत वाला से ऐसे किया। पच्चेक बुद्ध को ऐसे किया ना, मर जाने की तुरंत नरक में जाके वापस आया, प्रेत लोक में प्रेत बन करके आया। उसका पूरा शरीर बिना मांस से, पूरा शरीर हड्डी से बन गया। आकाश से तुरंत ये लोहा का हथौड़ी, 60,000 हथौड़ी उसका सिर पर गिर जाते हैं, चित्त वेग से गिर जाते, पूरा हड्डी टुकड़ा 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 करके जाते हैं, फिर उनका शरीर बन जाते हैं, फिर टुकड़ा 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 करके जाते हैं, 60,000 हथौड़ी गिर जाते सिर पर। वो बहुत ही चिल्लाते, कल्पों कल्पों तक वो तड़पते तड़पते रहते हैं। क्या किया वो ने, ये पच्चेक बुद्ध सुनित पच्चेक बुद्ध को वो पत्थर मार के परिनिब्बान किया, उसकी वजह से हत्या किया। कल्पों तक को नरक में बहुत दुख अनुभव करके आगे वो आया, आने के समय प्रेत बन करके अभी तड़पते तड़पते रहते। देखिए संसार में कितना खतरनाक कारण, हम लोग को धर्म पता नहीं तो, कुशल पता नहीं तो, सही क्या है गलत क्या है कि पता नहीं तो, ये से कुछ हम लोग को संसार में हो सकता है। अभी इसी वक्त हम लोग को धर्म मिला संसार दुखों से मुक्त होने के लिए, आगे जाने के समय अभी धर्म से संसार दुखों से नहीं मुक्त हुआ तो आगे हम लोग को ऐसे नहीं हो सकता है क्या? हमारे हाथों से पच्चेक बुद्ध लोग मर जा सकता है, भगवान बुद्ध जी लोग को कुछ खतरनाक कारण हो सकता है, आराम बनते लोग को भी कुछ खतरनाक कारण हो सकता है। ये से पापों हमारे हाथों से हुआ तो संसार में तड़पते तड़पते जाएंगे। पता नहीं बहुत काल भी हम लोग ऐसे तड़पते तड़पते आए हैं कि अभी धर्म मिला, मत मिस करिए, अभी वक्त मिला मत मिस करिए, एक मौका मिला मत मिस करिए, धर्म अभ्यास करने के लिए कोशिश करिए। भगवान बुद्ध जी देखा, वो मुगल्ला नारायण बनते भी वो देखा, इतना तड़पते तड़पते वो रहते कि पूरा देखा संसार इतना खतरनाक है, ये से दुनिया है कि भी हम लोग को आंखों से नहीं देख सकता है, इतना तड़पते तड़पते रहने वाले प्राणी है कि भी हम लोग को नहीं देख सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने देखा, पूरा सब कुछ समझ लिया। ये एक कारण है, और भगवान बुद्ध जी नहीं बताया वाला जैसे और कारण कितना हो सकता है। संसार में तड़पते तड़पते जाने वाले प्राणी लोग का स्वभाव कुछ भी पता नहीं, इसलिए ये से धर्म अभ्यास करिए, मुक्त हो जाए। ये धर्म प्रवचन भी सबको निर्वाण पाने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।